हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी के लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। आप इसका रिवीजन अच्छी तरीके से करिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लिखा है के किस मान के लिए k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। इसका हल आप लोग देखिए। हल देखिए। क्या लिखा है? k+9, 2k-1, 2k+7 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है मतलब कि इनके बीच में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर इसके और इसके बीच में होगा। तो हम लोग क्या करें? सिंपलाइज दैट 2k-1 माइनस k+9, दोनों के बीच में अंतर निकाल लिए। तो हम लोग अंतर निकालने के लिए पीछे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। ये बराबर किसके आ रहा है? जितना अंतर इस और इस पद के बीच में होगा। तो हम लोग पीछे वाले पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 2k+7 माइनस 2k-1, इसको आप हल करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करिए। 2k-1 माइनस k-9 इक्वल टू 2k+7 माइनस 2k-1। तो क्या होगा? -2k से +2k कैंसिल आउट हो गया। अब आप -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। जो बचा है उसको आप लिख लीजिए। इधर 2k बचा है, -k बचा है। तो 2k में से -k करेंगे तो k आएगा। -9 है तो -9 लिख लीजिए। उधर क्या बचा है? इक्वल टू 7 बचा है। आप -9 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? k इक्वल टू 7+9। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9, 7, 16। k का मान कितना आएगा? 16 आ जाएगा। यह आपका आंसर हुआ। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। लिखा है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद क्या है इसका? शून्य है। और आगे सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो आप पहले क्या निकाल लीजिए? चौथा पद। तो आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? आप लिखेंगे बी नो दैट an इक्वल टू a+n-1 d होता है। तो हम लोग चौथा पद निकालने के लिए यही सूत्र लगाएंगे। अतः a4 बराबर क्या हो जाएगा? a+4-1 d। तो क्या हो जाएगा? a+3d हो जाएगा। a4 का मान कितना हो जाएगा? a+3d। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः आप क्या करिए? श्रेणी का 25वां पद निकाल लीजिए। तो a25 बराबर a+ इसी सूत्र में रखिए a+25 - 1 और d कितना आ जाएगा? a25 बराबर a+24d। 24d समीकरण 2 मान लीजिए। अब 11वां पद निकाल लीजिए। पुनः a11 बराबर a+11 - 1d। तो क्या हो जाएगा? a11 बराबर a+10d। 10d। इस समीकरण आपका क्या हुआ? 3 हुआ। अब देखिए श्रेणी में लिखा गया है चौथा पद शून्य है। तो लिखिए दिया है a4 बराबर 0। a4 का मान इसमें क्या निकाले हैं? a+3d बराबर 0। तो a बराबर कितना हुआ? a का मान आपका आ जाएगा -3d। a का मान क्या आ जाएगा? -3d। अब यही a का मान का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? देखिए समीकरण
2 से, समीकरण 2 से क्या लिखा है, A25 बराबर A+24D, A+24D। तो कितना आ जाएगा, A25 बराबर A का मान रखिए -3D + 24D। तो A25 का मान कितना आ जाएगा, A25 का मान आया आपका 21D, 21D आ गया। और समीकरण 3 से आप क्या पा रहे हैं, A11 = A+10D। तो आप इसको लिखेंगे तो A11 = A का मान -3D है रखिए +10D, और A11 = कितना रहा है, 7D। तो आप देख लीजिए, अतः A25 बराबर कितना है, 3 × A11 मतलब कि 25वां पद क्या है, 11वें पद का 3 गुना है। ये आपका आंसर हुआ, ये सिद्ध हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, हल इसका देखिए। पहला पद बराबर ए है, इसको 21 लिखेंगे। और आपका सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर डी का मान A2 - A1 मतलब कि 18 - 21 -3, डी का मान कितना आया, -3 आ गया। अब आप सूत्र जानते हैं कि we know that AN = A+N-1D। आपको 15वां पद निकालना, मतलब A15 बराबर A का मान कितना है, A का मान 21 है, 21 प्लस N का मान कितना है, 15, 15 - 1, और D का मान कितना है, -3। तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस 15 में से 1 गए 14 गुणे -3, क्या जाएगा, 21 प्लस -42। इसको 21 - 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये आपका सलूशन समाप्त हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हल ज्ञात करेंगे। हल क्या है इसका, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा, A+10 - 1D = A+9D। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 17वां पद = 10वां पद +7
क्या आ जाएगा, ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D प्लस 7, ए से कैंसिल हो जाएगा। 16D इधर लिखा है, 9D को इधर लाएंगे तो -9D इक्वल टू 7। तो क्या आ जाएगा आपका, 16D में से आप 9D घटाएंगे तो 7D आएगा इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, D इक्वल टू आ जाएगा 7/7। वो आपका आंसर आ गया D इक्वल टू 1। सार्वंतर कितना आया आपका, सार्वंतर आपका 1 आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है। प्रथम पद कितना दिया गया है, 4। अंतिम पद कितना दिया गया है, 49। और सभी पदों का योगफल दिया गया है 265। तो सभी पदों के योगफल का सूत्र क्या है, आप लोग जान लीजिए। अगर कोई पद निकालना है तो हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D का प्रयोग करते हैं। अगर हमें सभी पदों का जोड़ निकालना है तो एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ए प्लस एन माइनस 1D का प्रयोग करते हैं। अथवा एक सूत्र और है, एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ए प्लस एल का सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग। इन दोनों सूत्रों में से हम लोग कोई एक सूत्र प्रयोग करते हैं। जैसा हम लोगों को दिया रहता है तो इसका हल देखते हैं हम लोग। हल में क्या क्या दिया है पहले हम लोग लिख देते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग सूत्र लगाएंगे कि ए वाला सूत्र लगेगा कि ए वाला सूत्र लगेगा। तो प्रथम पद आपको क्या दिया है, लिखिए दिया है प्रथम पद मतलब पहला पद, ए का मान 4 दिया है। अंतिम पद को आप चाहे एल कहिए चाहे ए एन कहिए, एक के बात होती है, 49 है। और सभी पदों का योगफल एस एन का मान दिया है कितना, 265। तो आप देखिए इसमें ए का मान दिया गया, एल का मान दिया गया है। अब पदों की संख्या निकालना है, मतलब एन का मान निकालना है, और एस एन का मान दिया है तो आराम से ही सूत्र से निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः एस एन बराबर कितना होता है, एन अपान 2 ए प्लस एल। एस एन का मान रख दीजिए 265 है, 265 रख दीजिए बराबर एन अपान 2, ए का मान कितना है 4 प्लस एल का मान कितना है 49। कितना आ जाएगा 265 इक्वल टू एन अपान 2 गुणे ये आपका 53 आया, 53। तो अब इसको आप हल करिए, 53 के 53 पंचे 265। तो कितना आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू एन अपान 2, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या हुआ 10 हुआ। यदि बच्चों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल इसका क्या होगा आपका। देखिए इसका हल क्या दिया है, समांतर श्रेणी आप लिख लीजिए, आपको दी गई है 21, 18, 15, -81 का कौन सा पद क्या है, पूछ रहा है कि -81 होगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है आपका 21 पहला पद। डी का मान निकाल लीजिए, डी का मान कितना है 18 - 21, तो कितना जाएगा -3। ए एन का मान कितना है, मतलब लास्ट पद -81 ही है।
तो हम लोग निकाल लेंगे कि कौन सा पद -81 है। तो लिखेंगे बी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन का मान कितना है -81 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस एन -1 और डी का मान कितना है -3 है। कितना है -3। अब आप क्या करेंगे -81 को इधर लिखिए, 21 को भी इधर कर लीजिए, -21 हो जाएगा बराबर -3 टाइम्स n-1। आप 81 और 21 को जोड़ेंगे तो -102 आएगा। कितना आएगा -102 बराबर -3 टाइम्स n-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, कितना आया आपका 102। कितना आया 102 बराबर 3 टाइम्स n-1। सिंपलाइज दैट आप n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 102/3। आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा n-1 इक्वल टू 3 त्रिका 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। n का मान कितना आ जाएगा n इक्वल टू 34 + 1 बराबर क्या आया n का मान 35 आया। मतलब कि इस समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। साथ ही पूछा है आपसे कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का n वां पद शून्य है। n वां पद क्या है शून्य है तो an इक्वल टू 0। an का मान आप रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस n-1 d बराबर 0। a का मान कितना है इस समांतर श्रेणी के लिए आप a का मान निकाले हैं। a का मान आपका 21 है। a का मान कितना है आपका 21 है और d का मान कितना है -3 है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो क्या रखेंगे a का मान 21 प्लस n-1 और d का मान -3। अब हल कर लेंगे इसको आप। तो क्या आ जाएगा माइनस गुणा इसमें करेंगे तो और 21 को आप उधर भेज दीजिए। तो -3 टाइम्स n-1 इक्वल टू -21। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा आपका 3 टाइम्स n-1 इक्वल टू 21। तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सते 21, 7 आ जाएगा। तो n का मान कितना आएगा तो n बराबर आपका आ जाएगा 7 + 1। कितना आ जाएगा 7 + 1 n बराबर 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। 8वां पद क्या होगा शून्य होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है 3 अंकों से प्रारंभ होने वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले इसके हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल इसका लिखेंगे। हल आपका दिया है, आप लिखेंगे 3 अंकों से प्रारंभ होने वाली संख्याएं। क्या होती है आपकी 3 अंकों से जो संख्या प्रारंभ होती है वो 100 से प्रारंभ होती है। 100, 101, 102, 103 ... 999। ये 3 अंकों से प्रारंभ होने संख्याएं हैं। इन 3 अंकों में से जो 7 से विभाज्य हैं उन संख्याओं को हमको लिखना है। तो लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या।
विभाज्य होने वाली संख्या क्या है आपका, क्या हो जाएगा, आपकी पहली संख्या 105 होगी। 7 का क्योंकि विभाज्य है तो 7 7 जोड़ते जाएंगे, 112, 119 डॉट डॉट डॉट, अंतिम अंक क्या होगा 994। ये क्या हुई, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो आपको बताना है कि ये संख्याएँ कितनी हैं। तो हम लोग ऐसे तो गिन के बता नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके पदों में समान अंतर है। तो हम लोग आराम से समांतर श्रेणी लगा करके पदों की संख्या निकाल लेते हैं। पदों की संख्या निकालने का सूत्र आपको अच्छी तरीके से मालूम ही है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि पहला पद क्या है, पहला पद बराबर 105, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद जिसको आप an कहते हो, चाहे an का हो चाहे l का हो, बराबर 994। सारबंतर कितना है, सारबंतर आपका है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 112 है, माइनस 105 बराबर 7, सारबंतर भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, n का मान, कितनी संख्याएं हैं आप लिखो, बी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an का मान कितना है, an का मान 994 है, इक्वल टू a का मान 105 है, प्लस n का मान निकालना ही है तो n माइनस 1, और d का मान कितना है 7 है। तो क्या आ जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा, 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 889 बराबर n माइनस 1 गुणे 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 889/7 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। अब 7 से आप 889 में भाग करेंगे, कितना आएगा, आप भाग करके देख लीजिए, 7 1 के 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 2 14, 4 बचेगा 49, 7 7 49, 127 आ जाएगा बराबर n माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 127 प्लस 1 कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 128, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 128, आपका ये आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, कितना पद है, तभी तो हम लोग मध्य पद ज्ञात कराएंगे। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल देखिए इसका, आप समांतर श्रेणी क्या दी गई है आपको, समांतर श्रेणी लिख लीजिए, समांतर श्रेणी क्या है 6 13 20 डॉट 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 216। अब इसमें से आप निकाल लेंगे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a का मान 6 है बराबर 6। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जिसको आप an कहते हो, an का मान 216 है। सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 13 माइनस 6 आपका आ जाएगा 7, d का मान कितना हुआ 7। तो आप निकाल लीजिए पदों की संख्या। तो बी नो दैट क्या जानते हैं आप, an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो ए एन का मान कितना है 216 बराबर ए का मान 6 है। एन का मान कितना है, एन का मान तो याद करना है, एन माइनस वन और डी का मान 7 है। तो 216 इधर था ऑलरेडी है, 6 को भी इधर बुला ली तो -6 हो जाएगा बराबर 7 एन माइनस वन। तो 216 में से आप 6 घटाएंगे तो 210 आएगा। 210 बराबर 7 टाइम्स एन माइनस वन। 7 से आप भाग करेंगे तो 7 1 के 7, 7 3 21 30 बार में कट गया। दिस इम्प्लाइज दैट एन माइनस वन बराबर 30। एन माइनस वो हम लोग इधर लिख लिए, 30 को उधर लिख लिए। तो एन बराबर क्या आया, एन बराबर आपका 30 प्लस, एन बराबर क्या आ जाएगा 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर 31। 31 क्या आई, विषम आई संख्या आपकी, क्या आ रही है, विषम। तो मध्य पद के लिए, मध्य पद के लिए आप समझ लीजिए 2 प्रकार का सूत्र होता है। मध्य पद के लिए यदि पदों की संख्या, पहला सूत्र क्या है, यदि पदों की संख्या n विषम है तो मध्य पद बराबर n प्लस 1/2 वां पद। और सेकंड है यदि पदों की संख्या n सम है, क्या है, सम है तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद बराबर n/2 + 1 वां पद, ऐसा लिखा जाएगा। तो विषम आ रही संख्या क्या आ रही है, विषम आ रही, तो हम लोग विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो आप लिखेंगे अतः मध्य पद बराबर n + 1/2 वां पद। तो n का मान कितना है 31, 31 + 1/2 वां पद। 31 + 1 करेंगे तो 32/2 वां पद। 32/2 मतलब क्या होगा 16वां पद। और 16वां पद का क्या फार्मूला होता है, a + 16 - 1 d। तो a का मान क्या निकाले हैं, a का मान देखिए आप लोग, a का मान यहाँ पर 6 निकाले हैं और d का मान 7 है। इसका प्रयोग कर लीजिए आप इसमें। तो क्या आ जाएगा आपका, a का मान आपका 6 है, 6 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 और d का मान 7 है। तो क्या आ जाएगा 6 + 15 = 105। 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111 आएगा आपका, क्या हुआ, ये आंसर हुआ। आइए हम लोग आज के वीडियो के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपको और अच्छी तरीके से कंटेंट लेकर पढ़ाने का। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद कितना है 14 है और तीसरा पद कितना है 18 है। तो आप लिखेंगे दिया है हल देखिए, दिया है क्या, दूसरा पद बराबर 14। दूसरा पद क्या होता है, a + d बराबर 14, समीकरण 1 बन गया।
और क्या दिया, तीसरा पद आपका 18 दिया है। तो तीसरे पद के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, a+2d इक्वल टू 18 समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 एवं 2 को हल करके a और d का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या है, a+d इक्वल टू 14 और a+2d इक्वल टू 18। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। हल करेंगे तो इसमें चाहे d का विलोपन कर दीजिए चाहे a का, तो हम लोग इसका विलोपन करते हैं a का। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और d में से आप 2d घटाएंगे तो -d आएगा और 14 में से 18 घटाएंगे तो -4 आएगा। तो माइनस हो गया, d बराबर कितना हुआ 4d का मान तो आ गया। अब चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में हमारा रख दीजिए। समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर रख दीजिए। तो a+d बराबर तो 14 है, a+d का मान 4 है बराबर 14। तो a का मान कितना आया, a बराबर 14 - 4, तो आपका a बराबर आ गया 10। a का मान कितना आया, a का मान 10 आ गया। अब हम लोग क्या कह रहा है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है उस समानता श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब 51 पद का योग ज्ञात करना है तो आप ज्ञात करिए। आप जानते हैं, लिखो वी नो दैट यस n इक्वल टू, n क्या है, प्रथम n पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1d। तो यस n बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, n का मान 51 है। 51वें पद का ज्ञात करना है तो 51/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है, अभी आप निकाले हैं 10 है, प्लस n का मान कितना है 51, 51 - 1 और d का मान कितना आया है 4 आया है। कितना आया है 4। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यस 51 इक्वल टू, यस 51 मतलब प्रथम 51 पदों का योगफल। तो 51/2 अंदर वाले को आप हल कर लीजिए। अंदर वाले को आप हल कर रहे हैं तो 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 आएगा। 50 × 4 50 चौका 200। तो आपका आ जाएगा ये यस 51 इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट में 20 + 50 चौका 200, 220 आ जाएगा ये। यस 51 इक्वल टू 51/2 × 220। आप 2 से इसको क्रॉस करेंगे मतलब कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा यस 51 इक्वल टू 51 × 2 से क्रॉस मतलब इसका आधा तो 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110। और 110 का आप गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा ये, आप 10 का गुणा करेंगे तो 0 उतार लीजिए। 11 पढ़िए, 11 × 1 = 11 × 1 + 1 11 × 5 = 55 55 × 1 56 5610 आपका आंसर आएगा। तो बच्चों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही आपका सब्सक्राइब लाइक शेयर ही मुझे ऊर्जा देता है अगला वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।